Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe and I declare that God is going to do something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। Get ready for that. उसके लिए तैयार हो जाएं। All right, we are doing a very interesting study on the person, the life, the ministry, etc. of our Lord Jesus Christ. ठीक है, तो हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु के जीवन पर, उसके व्यक्तित्व और सेवकाई को देख रहे हैं। And today, I'm going to focus on the challenges Jesus faced in this life as a man. और आज हम गौर करेंगे कि मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने अपने जीवन में किन चुनौतियों का सामना किया। And this is very encouraging to me. और ये मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है। And I believe this will also become a very great encouragement into your life also. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके जीवन में भी बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात होगी। Because all of us, we face different challenges in life. क्योंकि हम सब अपने जीवन में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, है ना? So, our Lord Jesus, even though He was God, He had to face a lot of challenges. He's an example for us. It comforts us. It challenges us to challenge the challenges. हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। ये हमें तसल्ली देता है और वो हमारा आदर्श है कि चुनौती देने वालों को हम चुनौतियां देते जाएं। यीशु मसीह से हम यही तो सीखते हैं। Okay, before I ever begin this, can I ask you a question? Would you please forward the link of today's message to as many people as possible? तो चलिए, आज का संदेश शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज के संदेश के लिंक जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकें उन्हें भेजिए और उन्हें फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी आशीष पाएं। Whether it be in YouTube or Facebook or any other social media, just forward it to all your friends, all your foes. चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो इस संदेश के द्वारा आशीष प्राप्त करने पाएं। Okay, we're going to start with John chapter 1 verse number 11. तो चलिए शुरू करते हैं यूहन्ना अध्याय 11 से। आइए इस वचन से शुरू करते हैं। This is a shocking news. ये सच में चौंका देने वाली खबर है। He, Jesus, came to that which was his own, but his own did not receive him. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बताता है कि वो अपनों के पास आया और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Can you just relate this with your own life? क्या आप इसका संबंध अपने जीवन के साथ जोड़कर देख सकते हैं? Many people have come to me and opened their hearts. बहुत से लोगों ने आकर मुझसे अपने दिल की बात कही है। And they have told me something like this: I don't have an approval or an acceptance in my own house. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने ही घर में स्वीकार नहीं किया जाता है, उनके अपने ही घर में। My family does not value me. मेरे परिवार में मेरा कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। So here Jesus, this is about Jesus. The Lord Jesus came to that which was his own, but his own did not receive him. यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। His own means his own people, his own family, etc. उसके अपने मतलब उसके अपने लोग, अपना परिवार, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Israel, the Jewish people, इस्राएल यानी यहूदी लोगों ने, the tribe of Judah, यहूदा के गोत्र ने, his own immediate family, उसके अपने बहुत ही करीबी परिवार वाले, his own neighborhood, उसके आस पड़ोस के लोग, they did not receive him. उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। Then the next verse is, those who received him, God gave the right to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, A large majority of people did not receive him, but those who received him became the children of God through him. बहुत से लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया वो परमेश्वर की संतान बन गए। Wow, wow, wow.
वाव, कितनी अच्छी बात है। Mark 3:21. मरकुस अध्याय 3 वचन 21। This is another shocking news. ये एक और चौंकाने वाली बात है। When his family heard about this, about what? His ministry, his healing the sick, his itinerant travels, heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। इस तरह से वो कहते थे। Oh my. What is happening here? यहाँ क्या होता है? Jesus started his public ministry, यीशु ने लोगों में अपनी सेवकाई शुरू की, preaching, teaching, healing. प्रचार करना, शिक्षा देना, चंगाई देना। So many people are blessed. बहुत से लोगों ने आशीष पाई, Thousands of testimonies. हजारों गवाहियां थी। The news is spreading like wildfire. यीशु की ये खबर जंगल की आग के जैसे फैल गई। Now, as he was in the ministry, maybe in the pinnacle of his ministry, his own family heard about this. They came to the scene publicly. They went to take charge of him, and publicly they said, he's out of his mind. जब वो अपनी सेवकाई की ऊंचाई पर था तो उसके परिवार वाले कहने लगे कि इसके चित्त का ठिकाना नहीं। That means he came, the public is around, and they are saying, his nut is loose. Something wrong with this guy. He has mental illness, so we came to arrest him. We want to take him home. देखिए He's mentally sick. देखिए, वो लोगों के बीच में उसके पास जब आते हैं तो वो कहते हैं इसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है और हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। ये मानसिक रूप में बीमार है। John 7, यूहन्ना अध्याय 7 1-5. वचन 1 से 5। After this, Jesus went around Galilee. He did not want to go about in Judea because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him. इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वो यहूदियों में फिरना ना चाहता था। But when the Jewish festival of Tabernacle was near, Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do." इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें। इस तरह से उसके भाइयों ने कहा, No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। ऐसे कहा। Verse number 5, shocking. For even his own brothers did not believe in him. वचन 5 चकित करने वाला है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वचन ऐसा कहता है, Every creature living on earth, every man or woman living on earth desires, longs for acceptance and approval. इस संसार में रहने वाला हर एक प्राणी, स्त्री हो या पुरुष, स्वीकार किए जाने की इच्छा रखते हैं, स्वीकार किए जाने की अपेक्षा करते हैं। सबकी ये इच्छा होती है। Jesus' life was full of challenges. यीशु का जीवन तो चुनौतियों से भरा हुआ था। But he's God. He could just blow the things away, blow the problems away. No, it was not like he came in the form of man. वो तो परमेश्वर था, सारी समस्याओं को वो बस एक फूंक मारकर उड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इस संसार में आया था। God chose to become a man. God chose to limit himself to a human body. परमेश्वर ने मनुष्य बनने का चुनाव किया। परमेश्वर ने ये चुनाव किया कि वो मानव शरीर में अपने आप को सीमित कर लेगा और वो एक मनुष्य का जीवन जिएगा। Jesus faced the greatest challenges nobody had ever faced on planet Earth. यीशु ने इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है जिसका किसी ने भी इस पृथ्वी पर नहीं किया होगा। Throughout his life, he faced challenges. पूरे जीवन भर उसने चुनौतियों का सामना किया। When his mother was pregnant with him, when she conceived the boy, the holy child,
in her womb, by the power of the Holy Spirit, she had the threat of divorce. जब उसकी माँ के गर्भ में वो था, जब वो लड़का उसके गर्भ में आया, वो लड़का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया था, तो वो त्यागे जाने से डरती थी। वो ये सोचकर डर गई थी कि यूसुफ उसे त्याग ना दे। And when the news spread that Jesus was born in Bethlehem, especially when the Magi came from the east and reported to Herod the king, Herod wanted to kill the child. और जब ये खबर फैल गई कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, खास करके जब मजूसी उसे मिलने के लिए आए थे, खास करके जब ये बात उन्होंने हेरोदेस को बताई, तो हेरोदेस उसे मार देना चाहता था। Can I put it like this? His life was, throughout his lifetime, his life was under threat. खैर, ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यीशु का जीवन जो था वो पूरी तरह से दहशत से भरा हुआ था। People always wanted to kill him. लोग हमेशा उसे मारना चाहते थे, मार देना चाहते थे। The richest person in the universe संसार का धनी व्यक्ति was born not in luxury, he was born into a middle class family. He was born in a manger, in an inn. वो किसी ऐशो आराम में पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो तो बस एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। वो तो किसी सराय की चरनी में पैदा हुआ था। संसार का वो सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन वो एक साधारण सी गौशाला में पैदा हुआ था। उसका जन्म किसी ऐशो आराम की जगह पर नहीं हुआ था, बहुत ही साधारण रूप में हुआ। And he had a questionable origin because Mary could not explain the conception, the supernatural, miraculous conception of the child, the Savior of the world, to her friends, cousins, and in-laws, outlaws, the neighbors. She could not explain it. And people wouldn't believe. मरियम की गर्भधारणा के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे थे और वो बता भी नहीं सकती थी अपनी सहेली, पड़ोसियों या फिर परिवार वालों को कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। वो अपनी गर्भधारणा की बात को समझाकर बता नहीं सकती थी और लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पाते। Anybody listening to this, do you have a questionable origin? अभी मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं, मेरे सुनने वाले दर्शकों, क्या आपकी पहचान में कोई रुकावट है? क्या कोई सवाल है? Maybe people are scorning at you and saying, "Oh no, that child, she was born out of wedlock." लोग शायद आपका मजाक उड़ाते होंगे या फिर आप पर दोष लगाते होंगे कि ये शादी के बंधन से बाहर जन्मे हैं। That boy is illegitimate child. ये जो लड़का है ये नाजायज औलाद है। इस तरह से वो कहते हुए शायद आपका मजाक उड़ाते होंगे। People may be slandering, there may be some truth in it, whatever. Have you ever gone through such challenging times in your life? शायद लोग झूठ बोल रहे हों या फिर शायद उसमें सच्चाई हो, शायद जो कुछ भी हो, क्या आप अपने जीवन में चुनौती भरे ऐसे मुश्किल समय में से होकर गए हैं? If you go through the gospel narrative, you can understand that sometimes in the neighborhood they used to call him names. अगर आप सुसमाचार में ध्यान से पढ़ें तो आप इस बात को वहाँ पर पा सकते हैं कि यीशु के आसपास के जो लोग थे वो उसे अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, वो उसकी निंदा करते थे। And he had to grow up in the ridiculing neighborhoods. उसे तो मजाक उड़ाने वाले वातावरण में पलना और बढ़ना पड़ा था। And Bible scholars, all of them opine that Joseph, his foster father, had died early. बाइबल के विद्वान हमें बताते हैं कि यीशु के पृथ्वी के पिता यूसुफ की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इस बात को हम जानते हैं। And that means as the firstborn child, the eldest one in the family, Jesus had a huge responsibility of raising up his younger ones along with his mother. इसका मतलब ये है कि यीशु जो इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने परिवार के छोटे भाई बहनों की परवरिश करे। That means he had to help Mary raise minimum 6 younger ones.
इसका मतलब ये था कि उसको मरियम की मदद करनी थी कि अपने छोटे भाई बहन, जो 6 भाई बहन थे, उनकी परवरिश करनी थी। Jesus worked, labored, sweat and blood, and helped Mary raise these younger brothers and sisters. यीशु ने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया और अपने 6 भाई बहनों की परवरिश की। But finally, when he got into ministry, these younger ones turned against him. They ridiculed him, they criticized him, they disowned him, they rejected him. लेकिन अंत में जब वो सेवकाई में आया तो यही छोटे भाई बहन यही उसके विरुद्ध में बलवा करने लगे। इन्होंने ही इस पर दोष लगाया, उसका इनकार किया और त्याग दिया। Are you living among hostile, criticizing siblings? क्या आप भी ऐसे भाई बहनों के बीच में रहते हैं जो आपके साथ बलवा करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आप पर दोष लगाते हैं? Are you right now in such an atmosphere? Your brother, your sister, all are turning against you. They are making sarcastic comments. Are you hurt? Are you wounded? क्या आप भी ऐसे भाई बहनों के बीच में रहते हैं जो आपसे नफरत करते हैं, आपके बारे में वो कड़वी बातें कहते हैं? क्या आपको चोट लगी? क्या आपको दुख होता है? क्या आप भी परेशान हैं? And even in his native place called Nazareth and in the surrounding area, he was not at all accepted. यहाँ तक कि उसके नगर नासरत और उसके आसपास उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था, अपनाया नहीं गया था। And in his ministry, in multifarious occasions, some religious figures like Pharisees and Sadducees and teachers of the law, they came to question him and with snares to entrap him. और उसकी सेवकाई में कुछ धार्मिक लोग जैसे कि सदूकी, फरीसी और शास्त्री लोग वो उससे सवाल पूछते थे और उसी की बातों में उसे फंसा देना चाहते थे। Hey, I'm talking about the Son of God. सुनिए, मैं परमेश्वर के पुत्र के बारे में बता रहा हूँ। Even though he was son, he was going through all kinds of difficulties and challenges in his life. हालांकि वो पुत्र था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कठिनाइयों में से, चुनौतियों में से, परेशानियों में से जा रहा था। What I mean to say is that you have hope, brother, sister. मैं बस इसी बात को आपको बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों कि आपके पास आशा है। Not only you, even the Lord Jesus had to face these problems. केवल आपको ही नहीं, यीशु मसीह को भी इन समस्याओं में से जाना पड़ा था। Many people have a notion that from the time Jesus was born, people were coming to worship him, always giving gifts, and he was seen as a divine child, and he was never, he had to bother nothing in this world. It is not like that. He faced all the difficulties and troubles of human life. He suffered. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु के जन्म के बाद से ही लोग उसकी आराधना करने के लिए आते थे, हमेशा उपहार देते और उसे ईश्वरीय संतान के रूप में देखते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपने मानव जीवन में बहुत सारी मुश्किलों को और कठिनाइयों को अपने जीवन में सहा था। उसने इन सारी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया था। And the devil always wanted to tempt him away from the cross. और शैतान हमेशा चाहता था कि उसकी परीक्षा ले और क्रूस पर उसे जाने से रोक सके, ताकि वो क्रूस पर ना जा सके। Satan used to offer easier ways. शैतान उसे आसान तरीका देना चाहता था, आसान तरीका। For example, when he was on a 40-day fast, उदाहरण के लिए जब उसने 40 दिन के लिए उपवास रखा था, Satan came in a very tricky way and he said, just bow before me, I will give you the kingdoms of the world. शैतान ने बड़ी युक्ति के साथ कहा कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं तुझे ये सारा संसार दे दूंगा। What is the meaning? इसका क्या मतलब है? No need of all these tough things in life, no need of carrying the cross, no need of dying on the cross. The whole world I will give to you. Just bow down before me, just worship me. मतलब ये परेशानियां झेलने की जरूरत नहीं है, क्रूस पर मरना जरूरी नहीं है, बस तू मुझे दंडवत कर और मैं तुझे ये संसार दे दूंगा। But do you know something? Shortcuts are sometimes ways, roads leading to death. लेकिन कई बार क्या आप जानते हैं कि जो शॉर्टकट्स होते हैं वो मृत्यु की ओर जाने वाले रास्ते होते हैं। Now,
When Jesus was going through the most challenging times in his life, all his beloved disciples deserted him. जब यीशु अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से होकर जा रहा था, तब उसके प्यारे चेलों ने उसे छोड़ दिया। Now, can I put it this way? You have a group of friends, very good friends. You eat together, you travel together, you share everything together. But in the most needed time, none of them is found. You're calling them, nobody's picking up calls, nobody's visiting you. You are alone, you are deserted. If you have gone through such situation, Jesus went through more. चलिए मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ कि आपके मित्रों का एक ग्रुप है और जब आपके ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल आती है और तब उस समय आप उन्हें फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन उठाते नहीं, कोई भी आपसे उस समय मिलने के लिए नहीं आता और आप अकेले हैं, आपको अकेले छोड़ दिया जाता है, आपको त्याग दिया जाता है। और अगर आप ऐसी परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि यीशु भी ऐसी परिस्थितियों में से होकर गया है। आपको जैसे छोड़ दिया गया है, आप अकेले हैं, आप त्याग दिए गए हैं, वैसे ही यीशु के साथ भी हुआ। He had to suffer all kinds of cruelty from man. उससे हर तरह की क्रूरता की गई, उसे ताड़ना दी गई और वो दुख में से होकर गया। Man did his worst at the cross of Calvary. सबसे बढ़कर कलवरी के क्रूस पर मनुष्य ने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया, But he did his best for man. परंतु फिर भी उसने मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा उत्तम काम किया। I want to close with one verse. मैं अंतिम वचन पढ़कर संदेश खत्म करूंगा। Hebrews 2:10. इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 पढ़ते हैं। Amazing verse. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इस तरह से ये इतना अद्भुत वचन हमें ये बताता है। Meaning he is our pioneer, but he had to go through a lot of suffering so that he would be able to lead us also into glory. इसका मतलब ये है कि वो हमें स्थापित करने वाला है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे दुख सहने पड़े, बहुत से दुख में से होकर जाना पड़ा ताकि वो हमें महिमा में पहुंचा सके। My dear brothers and sisters, if you are going through a lot of challenges in your life, can I tell you, Jesus has gone ahead. He has gone through all kinds of difficult situations in life. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों में से होकर जा रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु ऐसी परिस्थितियों में से होकर गया है, वो जीवन की हर एक मुश्किल परिस्थितियों में से होकर गुजरा है। And he offers timely help. और वो तो हमारी सही समय पर मदद करता है, सही वक्त पर वो हमारी मदद के लिए आता है। Right now, if you are in some crisis, the Bible says God will also open or provide with you a way out. अगर आप इस समय किसी संकट में हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको उससे बाहर निकलने का मार्ग बताएगा। If you believe, shout, thank you, Jesus. अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो कहें धन्यवाद यीशु। One more hallelujah. एक और बार हालेलुया। We are going to pray together right now. तो आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। Right now you can stretch forth your hands. आइए अपने हाथों को उठाते I'm हैं। going to pray that God may fill you with faith, hope and courage. मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको विश्वास, आशा और साहस के साथ भर दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। When you look at the face of the Lord Jesus, who has gone through all kinds of sufferings in this world, will give you that faith, that courage. इस संसार के दुखों में से जाने वाले यीशु के उस चेहरे को जब हम देखते हैं तो यही आपको वो विश्वास देगा और वही साहस देगा। Father Lord, we pray for every brother, every sister. पिता परमेश्वर, हम हर एक भाई और हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। Help them and empower them. Strengthen them, Father, so that they can face
all the challenges in their lives. प्रभु इन्हें शक्ति दे, इन्हें सामर्थ दे और तू इन्हें साहस दे ताकि अपने जीवन की समस्याओं का ये सामना कर सके, अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना कर सके। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Strengthen them mentally and emotionally. इन्हें तू मानसिक रूप में और भावनात्मक रूप में तू बल से भर दे, सामर्थ से भर दे। Jesus, when you were here, you were a water walker. यीशु, जब तू इस संसार में था तो तू पानी के ऊपर चला। Help your people also to walk on the waters. अपने लोगों की मदद कर कि वो मुश्किलें सह सकें। I want to hear from you. मैं आप सभी दर्शकों से ये सुनना चाहता हूँ। When the live program, today's episode is over, go to the comments, put whatever you want there. हमारा प्रोग्राम जब खत्म होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और जो कुछ भी आपके दिल में आता है उसे टाइप कीजिए और हमें जरूर बताइए। You can call up the prayer line number. प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कीजिए। Ministers will be praying for you. सेवकगण आपके लिए प्रार्थना Or करेंगे। you can send your prayer request as a audio message or a text message to Blessing Today WhatsApp number. अपने प्रार्थना निवेदन ब्लेसिंग टुडे के व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या फिर टेक्स्ट के रूप में भेजिए। And we will be praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Also, we want to know how you are blessed through this Blessing Today program. और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम से कैसे आशीष पाई। Please do write to us. कृपया हमें इसके बारे में जरूर लिखिए। Hallelujah. हालेलुया। And if you are really blessed, you can go ahead boldly and sponsor some of these episodes so that we will be able to take the message of the Lord Jesus Christ to all the nations of the world through different channels and also through different languages. और अगर आपने आशीष पाई है तो हमारे स्पॉन्सर जरूर बनिए ताकि अलग अलग चैनल से हम अलग अलग भाषाओं से परमेश्वर का ये वचन पूरी दुनिया तक ले जाएं ताकि लोग आशीष पा सकें। Once again, please don't give this episode any rest. Keep on forwarding this to as many people as possible. आप इस संदेश को ऐसे ही मत जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।